पिछले वीडियोज में हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में कई सवाल हल किए और आपने सीखा। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उसको हल करने के कई तरीके होते हैं, जिसका यूज करके हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, जिसमें आज जो मैं चर्चा करूंगा वो है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि के बारे में आज हम पूरे डिटेल में और पूरा कॉन्सेप्ट उसका सीखेंगे और तब जाकर के हम उसके बाद आने वाले सवालों को वज्र गुणन विधि से हल करके देखेंगे कि किस तरह से वज्र गुणन विधि का यूज होता है। आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर आते हैं आगे इस सवाल को हल करते हैं। चलिए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमिक IQ में, और हम अभी पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को किस तरह से हल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और देखिए कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, ठीक है, उसको जब हम हल करते हैं तो ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करते हैं, बीजगणितीय विधि का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं बीजगणितीय विधि में तीन तरीके होते हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और फिर वज्र गुणन विधि। ठीक है, इन विधियों को अलग अलग से पढ़ा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको वज्र गुणन विधि बताने जा रहा हूं। जैसे एक सवाल है, 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपया है, तो एक संतरे और एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसको समीकरणों में बदलना पड़ता है। इसके दो समीकरण युग्म बनते हैं, ठीक है, और तब जाकर के इसको हम किसी एक विधि द्वारा हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम समीकरण बनाते हैं, जैसा कि अभी तक आप बनाते आए हैं। ठीक है, 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य 35 रुपया है। ठीक है, और पहले मान लेंगे एक संतरे और एक सेब का मूल्य क्या होगा। माना एक संतरे का मूल्य x रुपया है, तो एक सेब का मूल्य y रुपये है। अब सवाल के प्रथम हिस्से से, अब सवाल के प्रथम हिस्से से 5 सेब और 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य क्या होगा। एक संतरे का मूल्य x रुपया है, 5 संतरे का मूल्य हो जाएगा 5x। उसी तरह एक सेब का मूल्य y रुपया है, 3 सेब का मूल्य पूछ रहा है, 3 सेब का मूल्य 3y, और इसमें वह 35 रुपये खर्च करता है, तो इसका मतलब है ये दोनों मिलके 35 रुपये बनाता है। ठीक है, ये एक समीकरण होगा। दूसरा समीकरण जो प्रश्न के दूसरे हिस्से से, सवाल के दूसरे हिस्से से है 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य। तो हम एक संतरे का मूल्य x रुपया है, 2 संतरे का 2x हो जाएगा। उसी तरह 4 सेब है तो 4 सेब का 4y हो जाएगा, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो 28 रुपये हो जाना चाहिए। ये सेकंड समीकरण हो गया। 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, 2 कॉमन x प्लस 2y प्लस 2y, काट दिया, 14 हो गया, x प्लस 2y बराबर 14। ये सेकेंड समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसको हम
वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। अभी तक जो हम हल करते आए हैं वो विलोपन विधि होता था, इसको हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए समीकरणों को हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो वास्तविक रूप होता है उसमें लाना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए कि समीकरण 1 को कैसे हम लाएंगे। तो 5x है समीकरण 1 में, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब हम 5x प्लस 3y और 35 को इधर लाएंगे तो माइनस 35 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। ये फर्स्ट समीकरण का इस फॉर्म में लाना जरूरी है। फिर सेकेंड समीकरण को भी, सेकेंड समीकरण है x प्लस 2y इज इक्वल टू 14। इसको हम लिखेंगे x प्लस 2y माइनस 14 और ये अब मेरा दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब इसको हम इज इक्वल टू 0 और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब इसको हम वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं ये आप देखते जाइए। सबसे पहले वज्र गुणन विधि का जो तरीका होता है वो होता है कि हम एक जो चर संख्या है, जो एक वेरिएबल है, उसको हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। इसको समझ लेना जरूरी होता है, क्योंकि इसको समझ लीजिएगा तो आप इस पे चीजों को रख करके आसानी से हल कर पाइएगा और ये आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा कि हम सूत्र को किस तरह से, फॉर्मूला को किस तरह से दिमाग में रखेंगे। ठीक है, जैसे ये x है, ठीक है, और x जो होता है वो उसके नीचे हम लिखेंगे b1 b2, उसके बाद ये क्रॉस में जाएगा। ठीक है, और इसके बाद b के बाद c होता है तो c1 और c2 और फिर जो है ये क्रॉस में जाएगा और इसको हम लिखेंगे a1 और a2, फिर ये क्रॉस में जाएगा और इसके बाद हम लिखेंगे फिर से b1 और b2। ये x है, ये y होगा और ये 1 होगा। इसको हम फॉर्मूला पे बैठाने के लिए इसको लिखते हैं। तो इस तरह से एक फॉर्मूला निकलेगा हमको, वो इस तरह से होगा कि x अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा b1 c2 माइनस हो जाएगा b2 c1 इज इक्वल टू y, फिर हम लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू, फिर इसमें हम लिखेंगे 1 अपॉन a1 b2 और माइनस a2 b1 इस तरह से हमें ये मिल जाएगा और ये हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ तक हमने आपको फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको हल करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको हम प्रश्न को किस तरह से इसको प्रश्न में यूज करके हम हल करते हैं। ठीक है, ओके।